गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं के कार्तीय रूप को ध्रुवीय रूप में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए इसका अध्ययन हमने किया था। कार्तीय रूप जो हमारे पास a प्लस आइटा b होता है उससे ध्रुवीय रूप z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए हमें r और थीटा की मान की आवश्यकता पड़ती है। तो r क्या है, वहाँ पर r क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक होता है, जिसे हम कैसे प्राप्त करते हैं। एक सूत्र है हमारे पास कि r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और थीटा की बात जब आती है, कोणांक की बात, कि थीटा हम कैसे प्राप्त करेंगे, कि उसके लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो थीटा है हमारा वो ए और बी के मानों पर डिपेंड करता है। ए और बी के मान या पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस बात पर डिपेंड करता है। तो हमने वो 4 केस पढ़े थे कि या तो ए और बी दोनों ही पॉजिटिव हो सकते हैं, तो वो पहला केस था। उस कंडीशन में थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड के अंदर b अपॉन a। दूसरा केस था कि a इज़ लेस देन 0 यानी a नेगेटिव और b पॉजिटिव, a नेगेटिव b पॉजिटिव, ये दूसरा केस था। उसके लिए थीटा क्या था, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड के अंदर b अपॉन a। फिर तीसरा केस था कि a भी नेगेटिव और b भी नेगेटिव, उसके लिए थीटा क्या था हमारे पास, थीटा बराबर माइनस के पाई प्लस tan इनवर्स मॉड के अंदर b अपॉन a। फिर चौथा केस था ए तो हमारा पॉजिटिव लेकिन बी नेगेटिव, तो उसमें कौन सा था हमारे पास, थीटा का मान, थीटा बराबर माइनस के tan इनवर्स मॉड के अंदर बी अपॉन ए। इस प्रकार से हम थीटा का निर्धारण ए और बी के मानों के आधार पर करते थे। आर और थीटा मिल जाता तो हम सूत्र में आर कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा में रखते और हमें ध्रुवीय रूप प्राप्त होता। और वहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया था। संभवतः एक क्वेश्चन किया था और दूसरा आपको करने को कहा था। और आज के इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं हमारे पास 3 से लेके 8 तक, उनका अध्ययन करने वाले हैं हम आज। और इन क्वेश्चनों में करना क्या है, हमें प्रश्न संख्या 3 से 8 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है। तो एक ही पैटर्न है और क्वेश्चन हमारे पास कितने, देखिए 6 क्वेश्चन, तो लेकिन इनके हो सकता है ध्रुवीय रूप भिन्न भिन्न होंगे। तो हम पहले एक आध क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले देखें। क्वेश्चन नंबर 3 यानी सॉल्यूशन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में z क्या है हमारे पास, z बराबर है 1 माइनस आयोटा। तो क्या करते थे हम कि तुलना करके a और b के मान निकालते थे। z बराबर a प्लस आयोटा b, तुलना करी तो आप सोचिए a और b के मान क्या निकलेंगे। a का मान 1 हो गया और b का मान यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको आप 1 से गुणा करके मान सकते हो कि, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो इसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक b का मान कितना हो गया, b बराबर -1, चिन्ह भी साथ में रखना है। अब इसके बाद हम देखें कि a का मान तो पॉजिटिव है और b का मान नेगेटिव है, तो यहाँ लिख दे पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा और नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, ये आ गया। ठीक, इसके बाद हम क्या करें, मापांक निकालें। मापांक r क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, तो कितना आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। अब हम कोणांक की बात करते हैं। कोणांक थीटा वो किस पर डिपेंड करता है, ए और बी के मानों पर। चूँकि
ए क्या है ग्रेटर देन 0 तथा बी क्या है लेस देन 0 है, तब क्या सूत्र बनेगा, थीटा बराबर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ए तो पॉजिटिव हो गया और बी नेगेटिव हो गया, तो बी नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश हो गया, चौथा हो गया। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, चाहे चौथे में जाने के लिए क्या करेंगे, थीटा माइनस के tan इनवर्स बी अपॉन ए, ये सूत्र हो गया। फिर इसमें मान जमा दीजिए आप, माइनस tan इनवर्स बी का मान माइनस 1, ए का मान 1। मॉड से बाहर जब कोई संख्या निकलती है तो वो कैसी निकलती है, धनात्मक होकर के। -1 क्या निकलेगी, प्लस की 1। और tan में 1 कितने डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का, तो माइनस के 45 डिग्री। और 45 को आप π/180 से गुणा करेंगे तो ये रेडियन में बदल जाएगा, तो पाई से 15 से चल जाएगा भाग, ये 45 से कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा -के π/4। ये थीटा आ गया आपके पास। और थीटा, अब हम क्या करें, ध्रुवीय रूप हमारा क्या है, सूत्र ध्रुवीय रूप का z बराबर r cos थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा। इसमें मान जमा दीजिए r और थीटा का, तो r का मान तो √2 और थीटा का मान ये रहा, तो r का मान रख दिया 2 और ये cos थीटा का मान -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। ये हो गया इसका ध्रुवीय रूप, ठीक है। तो ऐसे हम प्राप्त कर लेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल सा करा है, ए और बी के मान तुलना करके निकाल लेंगे, उसको देख लेंगे कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। इसके बाद मापांक निकाल लो सूत्र से, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव की स्थिति के आधार पर आप थीटा का सूत्र चयन कर लो उन 4 में से, और सूत्र चयन करके थीटा का मान निकाल लो और आर और थीटा के मान को इस ध्रुवीय रूप में रख दीजिए। ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट। और हम देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ले लेते हैं इस प्रकार से 1 माइनस ये, अब देखें कि इसमें ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव, और ये ले लो, एक ये ले लो, तीसरा ले लो, ये छठा, एक ये ले लेंगे, है ना, इस जैसे तो हो जाएंगे। अब पहले लेते हैं हम छठा क्वेश्चन लेते हैं अब, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन देखें अब हम, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -3 दे रखा है, केवल हमें क्या दे रखा है, -3। अब इसका कैसे निकालें, क्योंकि इसमें ए और बी के मान सबसे पहले निकालने पड़ते हैं, इसी वजह से हमने लिया है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सही रूप में लेके आओ, a प्लस आइटा बी के रूप में जमाओ कि -3 प्लस आयोटा इंटू 0 इसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 से जब इसको गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 को इसमें जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो अब z बराबर क्या, a प्लस आयोटा बी, तुलना करी तो a का मान तो -3 और b का मान 0, तो a तो हो गया नेगेटिव, और b के बारे में जब अज्ञात हो तो b को 0 हो तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं, b इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हम देखें b को 0 को पॉजिटिव भी लिया जा सकता है और नेगेटिव भी, ये हमारी आवश्यकता पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जब कोई भी इंडिकेशन नहीं हो तो हम 0 को पॉजिटिव ही रखते हैं। अब हम देखें कि मापांक r क्या है, सूत्र हमारा a² + b²।
तो यहाँ से a का मान रख दिया हमने -3 और b का मान 0 का स्क्वायर कितना होगा बताओ। -3 का स्क्वायर 9 + 0, तो ये √9 बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, इसके बाद कोणांक की बात करते हैं। कोणांक थीटा, चूँकि a नेगेटिव तथा b पॉजिटिव है, तब अब a तो नेगेटिव और b पॉजिटिव, तो a नेगेटिव कौन सा दूसरा चतुर्थांश हो गया। तो दूसरे चतुर्थांश में थीटा क्या होता है, पाई माइनस tan इनवर्स b/a। तो ये पाई माइनस tan इनवर्स b का मान 0, a का मान -3। अब 0 में किसी भी संख्या का हम भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होती है। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0, और tan में 0 कितने डिग्री का मान, 0 का मान। tan में 0 कितने डिग्री का, 0 का मान होता है। तो ये आ गया आपके पास पाई आ गया थीटा। तो हम इसमें थीटा का मान आ गया और r आ गया, इन दोनों को यहाँ जमा दो। r का मान तो आया है 3 cos पाई प्लस के आयोटा साइन पाई, ये आ गया इसका ध्रुवीय रूप। ठीक है, हो गया क्लियर। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, और एक तीसरा कर लिया। और अब हम ये क्वेश्चन इसी प्रकार का और भी है जिसमें भी हम इसको करके देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 को देखें अब हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, हमें दे रखा है z बराबर आयोटा, z बराबर आयोटा दे रखा है। तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम जैसे उसमें थी -3 वाले में, कि अब हमें इसको पहले a + आयोटा b के रूप में बनाना है। तो क्या कर सकते हैं हम, 0 + k आयोटा × 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखना पहले तो, क्योंकि आयोटा को 1 से गुणा करेंगे तो आयोटा ही आएगा, और फिर उसमें 0 जोड़ेंगे तो आयोटा ही आएगा। तो अब ये देखिए आपके पास a और b का मान क्या आया। तो a का मान तो 0 और b का मान 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ भी देखें हम, b पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव। 0 को पॉजिटिव ले लो, हमेशा ही ज़रूरत पड़ेगी तो नेगेटिव ले लेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल तो पॉजिटिव रखो। मापांक, सबसे पहले मापांक r बराबर √a² + b²। मान जमा दें, a² का मान 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 0 + 1 बराबर 1। तो मापांक तो 1 आ गया। अब हम कोणांक की बात करें, कोणांक थीटा, और थीटा डिपेंड करता है a और b के मानों पर। चूँकि a पॉजिटिव तथा b भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। और प्रथम चतुर्थांश में इसलिए थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b/a। tan इनवर्स b का मान 1 और a का मान 0, तो ये आ गया tan इनवर्स अनंत। और tan इनवर्स अनंत का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री को जब आप रेडियन में बदलोगे तो कितना आ गया, 90 दूनी 180 π/2। ठीक, अब आप सीधा सीधा ध्रुवीय रूप लिख दीजिए। ध्रुवीय रूप क्या होता है, z बराबर r cos थीटा + k आयोटा साइन थीटा। मान रख दीजिए,
आर का मान 1 और थीटा का मान π/2। तो 1 दिखाना है यहाँ पर हमें cos π/2 प्लस के आयोटा साइन π/2। ये आ गया इसका ध्रुवीय रूप। एक जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं, जो अंतर है इसकी वजह से हम क्वेश्चनों को देख रहे हैं, बाकी तरीका सबका एक ही है। इसमें जो अंतर था कि भैया आयटा दे रखा है तो भैया ए और बी के मान कैसे निकलेंगे, वो दिक्कत वाली बात थी। तो वो हमने यहाँ सॉल्व कर दी है कि ए का मान 0 निकलेगा और बी का मान 1 निकलेगा। और फिर तो आपके पास क्या है, आर का सूत्र लग दिया, आर आ गया। फिर थीटा का सूत्र है इन मानों के लिए कि भैया ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, उसके लिए थीटा ये होता है। तो इसमें मान रखा अनंत आया, अनंत 90 डिग्री पर, तो ये आ गया π/2। दोनों मानों को उठा के इसमें रख दिया तो ये हमारे पास आ गया ध्रुवीय रूप। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कौन कौन से हो गए, तीसरा हो गया, छठा हो गया और 8वां हो गया। अब बाकी के क्वेश्चनों को देखें हम कैसे हो सकते हैं। एक तो ये देखो दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाएंगे, ठीक। अब इसकी बात कर लें, ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये कौन से में, इन दोनों में से एक कर लीजिए कोई सा भी। तो ये दोनों नेगेटिव वाले तो शायद हमने पिछले वीडियो में किए हैं, तीसरे चतुर्थांश में आया था। और ये कर लो चौथा क्वेश्चन, चाहे ये तीसरा फिर देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5वां, लास्ट क्वेश्चन। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। चलो 5वां क्या है, z बराबर -1 और माइनस आयटा, ये क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें भी वही तुलना है, बस लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में इस टाइप का। अब आपको शेष क्वेश्चन आपको करने हैं कि a बराबर -1 और b बराबर कितना -1, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा, चिन्ह को साथ में रखना है। a बराबर -1, b बराबर -1। तो ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटे। अब मापांक r, और सूत्र क्या होता है r का, a² प्लस b²। तो a² का मतलब -1 का स्क्वायर, b² का मतलब भी -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 और 1 2 आ गया, ये हो गया √2। फिर कोणांक थीटा, और कोणांक थीटा क्या, थीटा के लिए हम क्या करते हैं, वो डिपेंड करता है a और b के मानों पर। चूँकि a > 0 तथा b > 0 है, तब क्या हो जाएगा, थीटा दोनों ही नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव तीसरे चतुर्थांश में होते हैं। कौन से में, तीसरे में। और तीसरे में थीटा का मान क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन से चलते हैं, -π प्लस के tan इनवर्स b/a। तो यहाँ से -π tan इनवर्स b का मान -1 और a का मान भी -1, -π प्लस के tan इनवर्स 1 रह गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 रह गया। और tan में 1 कितने डिग्री का मान होता है भाई, कितने, 45 डिग्री। और 45 को रेडियन में बदल लें π/180 से, और ये कितनी बार, 4 बार। तो कितना आ गया, कितना आ गया, -π प्लस के tan इनवर्स 1, -π प्लस के 1 हो गया 45 डिग्री, जिसको अभी अभी हमने लिखा था π/4, -π प्लस के π/4, 4 एलसीएम माइनस के 4π प्लस के पाई, कितना आएगा, 4 पाई में से 1 पाई गया था, माइनस के 3π/4। और अब इसमें मान जमा दो सीधा सीधा, r व थीटा के मान रखने पर ध्रुवीय रूप में, r व थीटा का
मान रखने पर। तो z बराबर r का मान √2 cos थीटा का मान -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। ये लीजिए, ये ऐसे कंप्लीट हो गया आपके पास सवाल नंबर कौन सा 5 हो गया ना, 5 सवाल। तो इस प्रकार से देखिए एक ही पैटर्न के सवाल है, कुछ नहीं है, ए और बी के मानों को निकालना और निकाल करके सूत्र में रखना तो आर निकल जाएगा। फिर ए और बी के मानों से ही आपको पता चलेगा थीटा का कौन सा सूत्र लेना है, उस सूत्र को लेकर के उसमें ए और बी के मानों को लेकर के हल कर दिए और वहाँ से थीटा निकल जाएगा। और थीटा और आर के मान को आप ध्रुवीय रूप में रख दो तो उससे ध्रुवीय रूप प्राप्त हो जाएगा। तो अब बचे कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 4 और 7, ये आपको घर पे होमवर्क में करने हैं, कंप्लीट हो जाने चाहिए। और इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज है हमारी 5.2 आज कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक लेंगे, फिर उस एक्सरसाइज को करेंगे। धन्यवाद।